बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मुस्तफ़ा बिन जावेद और आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन विद बहरिया। आज के हमारे शो के जो मेहमान हैं उनका ताल्लुक बहरिया यूनिवर्सिटी से ही है। पिछले कई बरसों से BUTV के साथ वाबस्ता रहने वाले हम सब के हर दिल अजीज़ एहसन महमूद साहब। एहसन, कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा है एहसन? नया साल है और बहुत इनर्जेटिक लग रहे हैं आप। वो तो रहना पड़ता है बच्चों के साथ compete करने के लिए बट अगेन यस, नया साल स्टार्ट हो चुका है, सो अगेन नई होप्स, नई पहला साल कुछ नहीं, शादीशुदा जिंदगी का, सो दैट विल बी थिंग्स। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस, आपकी शादी हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक और यू। कुछ रेजोल्यूशन वगैरह हैं इस साल के लिए? कुछ गोल सेट किए हैं आपने? हाँ, इस साल के एक्चुअली अब सेट करना शुरू कर दिए। बस पहले तो आप अकेले होते हैं, यू लाइक जा रहे हैं समंदर की लहर के साथ, बट नाउ इट्स लाइक कि यार कहीं ना कहीं खड़े होके कुछ ठहराव कुछ लाना है। डेफिनेटली। अच्छा, तो एहसन, एज फार एज वी नो एट बहरिया, आप यू आर लाइक वन ऑफ द मोस्ट रीच्ड आउट पर्सन स्टूडेंट्स की तरफ से। आप ना सिर्फ BUTV के साथ होते हैं बट यू आर ऑल्सो लाइक अ मेंटोर, अ रोल मॉडल टू स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस बहरिया। एज फार एज आई नो, बहरिया में किसी को कभी भी कोई मसला हो तो एहसन महमूद इज द गाय टू कम। व्हाट वुड यू लाइक टू से टू दैट? Do you consider yourself as a mentor to students? Actually, it's more like मेरी अपनी जो एक हिस्ट्री रही है विद स्टूडेंट्स, और अच्छा बच्चों को ज़्यादा मसला हो इन टर्म्स ऑफ मीडिया स्टडीज़ तो that ये करेक्ट करने की, बट अगेन बिकॉज मेरी अपनी हिस्ट्री रही है। मैं बहरिया 2012 में आया था एज अ स्टूडेंट, और वो 4 साल एज अ स्टूडेंट गुजारे हैं, एंड देन उसके बाद अगेन जो है मैं मीडिया हाउस के साथ मुंसलिक हुआ। सो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको एज अ स्टूडेंट जो हैं वो लगती हैं, नज़र आती हैं, और आपको फील हो रहा होता है कि यार इस बच्चे के साथ जो मसला था, इस बच्चे को ये चीज़ चाहिए, वो अगर मेरे टाइम पे हो रही होती तो वो चीज़ बेहतर होती, या इसको रिक्वायर्ड है तो चलो वाई नॉट कि उसके साथ किया जाए, मदद की जाए। सो मेरे ख्याल में वो एक जो चीज़ है, बीइंग अ स्टूडेंट इसी इदारे के साथ मुंसलिक होना, एंड देन एक ऑफिशियल के तौर पे, तो वो एक एलिमेंट जो है वो ऐड ऑन होता है, और डेफिनेटली फिर मज़ा आता है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में और उनको सुनने में कि क्या मसले हैं, तो ट्राइंग के उनको। एज स्टूडेंट्स भी जो है वो मैं भी जब स्टूडेंट रहा हूँ, वी लुक अप टू पीपल जो कि ना हमें हेल्प आउट कर सकें, और लाइक वी कुड हैव सम गाइडेंस, क्योंकि एट टाइम्स हमने जो देखा है वो इतना गाइडेंस का एक फुकदान रहता है, बट पीपल लाइक यू आर वेरी मच डूइंग समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ मोटिवेटिंग देम। अच्छा, उसमें हाँ एक चीज़ ये है कि कोई भी तालीमी इदारा है, लेट्स से, सो उसमें सिस्टम्स आर ऑलवेज देयर, पॉलिसीज आर ऑलवेज देयर। रीज़न ये एक इशू आ जाता है कि बच्चे अवेयर नहीं हैं कहीं पे, और कहीं पे वो पॉलिसीज़ रीच आउट नहीं कर पाती हैं स्टूडेंट्स के पास। ये दोनों एक यहाँ पे ये जो है ना वो गैप रहता है। फॉर एग्जांपल, ओरिएंटेशन पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं, लेकिन आप ओरिएंटेशन वाले दिन जो हैं वो लेट्स से एंजॉय कर रहे होते हैं कि यार एटमॉस्फेयर है, या ये लॉन्ग बोरिंग कौन देखेगा प्रेजेंटेशन। अच्छा, इसी तरह आपको जो स्टूडेंट हैंडबुक मिलती है उसमें बहुत सारी आपके हवाले से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। लेट्स से आपको अगर आप इतना CGPA एक्वायर करें तो आपको ये मिल रही है, आपकी फाइनेंशियल असिस्टेंस है, बहरिया क्या क्या प्रोवाइड करे, कोई भी इंस्टीट्यूशन, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, बट अनलेस आपका वास्ता नहीं पड़ता तो वो आपको फील नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मैं एक बड़ा नॉमिनल स्टूडेंट था, बट एक गोल मैंने रखा था कि यार कभी भी जो है वो किसी क्लास में जो है वो कहीं फेल नहीं हो जाना, या अपना CGPA गिरने नहीं देना। वो इस फियर के साथ कि उन बच्चों को देखा हुआ था जो सीनियर्स थे और वो रुके हुए थे, सो आपको होता था कि यार अगर ये इतना जो है वो कहीं पे लेट्स से ख्वार हो रहे हैं, सो आपको ना होना पड़े, आपको जाके कहीं स्टूडेंट एडवाइजर से ना पूछना पड़े ये सारी चीज़ें। सो इसलिए वो जो गैप एक बन जाता है। सो कहीं ना कहीं मेरी जॉब का भी प्राइमरी रोल एज अ प्रोग्राम ऑफिसर था कि मैंने जो एकेडेमिया के जो बच्चे हैं या फिर जो टीचर्स हैं वो, प्लस जो मेरा जो मीडिया हाउस है वहाँ पे जो लोग फील्ड से आए हुए प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, सो उनके दरमियान में कोई गैप ना रहे, सो उसको फुलफिल किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं वो रोल जो है फिर नज़र आता है। अच्छा, ऐसे आपने जिक्र किया आप BUTV में काफ़ी अरसे से हमें मालूम है, तो हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस? क्योंकि एज फार एज आई नो BUTV इज़ द फर्स्ट एवर एजुकेशनल चैनल ऑफ पाकिस्तान, तो इसका कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा, इन टर्म्स ऑफ के आपको रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहा है। मतलब आपको लाइफ मोनोटनस नहीं लगती कि आप जो हैं वो बच्चों के साथ अगर काम करें तो हर दफ़ा जब नए बच्चे आते हैं तो वो कुछ ना कुछ नया आइडिया लेके आते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कि शायद मुझे नहीं आती हैं, बट अगेन जब वो आती हैं पेपर पे तो आपको थोड़ा सा अपने आप को अप टू डेट भी करना पड़ता है, एंड यू हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशंस कि आपको एक छोटे सेटअप में रह के कैसे प्रोवाइड करने। सो एक अच्छा चैलेंजिंग प्लस ये कि बड़ा प्लेजेंट टास्क
रहा है पिछले 5 सालों में BUTV के साथ जब से मुंसलिक हुआ, सो बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, what would you say is like one of the most memorable experiences of your life being at BUTV and specifically related to media? क्योंकि हमारे जो देखने वाले हम, क्योंकि खुद भी मीडिया से ताल्लुक है, तो we would like to know कि मीडिया के जो मसले मसाइल होते हैं या वो कौन से अच्छे लम्हात थे जो कि आपको मीडिया की फील्ड में रह के जो है वो हाँ, मेरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपार्ट फ्रॉम BUTV कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो कि बड़े मेमोरेबल हैं, जहाँ पे हमने छोटी छोटी गलतियाँ की हैं तो हमने सीखा है। फॉर एग्जांपल मेरा बीइंग अ स्टूडेंट, जब पहली जो मैंने कमाई अपनी जो की है मीडिया के प्रोजेक्ट, सो दैट वो पहला मेमोरेबल मोमेंट है जो कि शायद आप पूरी ज़िंदगी कैरी करेंगे। दैन उसके बाद अगेन जब बहरिया आए तो बहरिया में जो हमने पहला कार्निवल जो किया, हमारी एक छोटी सी लिमिटेड टीम ने, बड़ा ज़बरदस्त। सो कहीं ना कहीं वो एज अ स्टूडेंट एक चीज़ मिसिंग थी, लगता था कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, और फिर बच्चे इतने एनर्जेटिक मिले। तो अगेन 3 दिन का एक फुल इवेंट जिसमें तकरीबन सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी में आपके साथ मोर देन 100 से ज़्यादा बच्चे काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, अशर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, और तकरीबन 45 मिनट की एक ग्रैंड परफॉर्मेंस जिसमें आपने दुनिया के 11 डिफरेंट सिनेमास को रिप्रेजेंट किया है। तो वो एक बड़ी, मुझे लगता है कि मतलब कैरियर की या मेरे यहाँ पे स्टे की एक हाईलाइट थी। एंड लेटर ऑन देन उसके बाद हमने डिफरेंट शॉर्ट फिल्म्स बनाई जो कि कहीं ना कहीं विन की या बच्चों के साथ गए। सो कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस में छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं जो कि चलते रहे हैं और वो बड़े मेमोरेबल हैं। एक भी है, और जब भी बच्चे आते हैं वापस जो ग्रेजुएट हो गए हैं वो डिस्कस करते हैं तो वो बड़ा मज़ा आता है याद करके उन सारे छोटे छोटे माइलस्टोन्स को। अच्छा, ऐसे हमारी गुफ्तगू आपके साथ जारी रहेगी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, राइज एंड शाइन विद बहरिया के साथ जुड़े रहेगा, मिलते हैं। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन विद बहरिया। चलते हैं हमारे गेस्ट एहसन साहब के साथ। एहसन, हम बात कर रहे थे आपका जो एक्सपीरियंस था बहरिया में, बट वी वुड लाइक टू नो कि आप बहरिया के साथ तकरीबन पिछले कोई 10 सालों से करीबन तकरीबन, तो आपने अपना बैचलर्स भी यहाँ पे किया और मास्टर्स भी यहाँ पे किया। तो बहरिया बहुत मशहूर है अपने बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो आप एज अ स्टूडेंट, एज अ बहरियन, हाउ वाज लाइक इट? बहरिया अगर एक वर्ड में कहूँ तो एक रोलर कोस्टर राइड। अच्छा। BS की तो इट वाज अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ के आपको फैकल्टी जो मिली है मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिल सकती थी। स्पेशली मैं कहता हूँ कि मेरी लाइफ का बहुत ज़बरदस्त डिसीजन था कि मैंने सोशल साइंसेस को ऑप्ट किया। सही। रीज़न बीइंग इज़ कि मैं उससे पहले जो है एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा था, एंड आप कहीं बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे होते हैं। बट अगेन जब आप सोशल साइंसेस में आते हैं तो सोशल साइंसेस तो एक ऐसी दुनिया जहाँ पे आप हर आवाज़ को सुन भी रहे हैं, उसको समझ भी दे रहे हैं और उसको अहमियत भी दे रहे हैं। और लकीली टीचर्स भी फिर ऐसे मिले जो कि आपकी बात को ना सिर्फ सुनते थे बल्कि समझते थे, और ना सिर्फ समझते थे बल्कि आपको सपोर्ट भी करते थे। सो सोशल साइंसेस में आने का डिसीजन वाज अमेजिंग। जब हम आए थे यहाँ पे तो उस टाइम मीडिया स्टडीज़ जो है वो एक्चुअली पार्ट था, हाँ, सोशल साइंसेस का एक ही डिग्री के अंडर था, एंड आप 3rd सेमेस्टर के बाद डिसाइड करते थे कि आपने एक्चुअली कौन से, इधर आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, आईआर में जाना चाहते हो या मीडिया में जाना चाहते हो। बट अमेजिंग उसके जो टीचर्स का एक्चुअली पार्ट रहा है, दैट वाज फैंटास्टिक। एंड देन उसके बाद जो आपके अगेन कोलीग्स मिले वो बहुत मज़े के। सो बड़ा अच्छा और बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। बहरिया एज फार एज आई नो बहुत बदल चुका है, बहुत इवॉल्व हो चुका है। अब बहरिया काफ़ी नई इमारत भी देखने को मिलती हैं और एक डिफरेंट बहरिया अगर हम देखें आज से कोई 10-15 साल पहले जो थी, तो हाउ मच डू यू थिंक इट हैज़ चेंज और इन विच कैपेसिटी डज इट हैव? एक्चुअली देखें, जब भी कुछ इदारे ग्रो करते हैं तो वो इदारों की डिफरेंट सिम्त होती है जो मुय्यन हो रही होती हैं। लोग आते हैं जाते हैं, मैं आज हूँ नहीं होगा, बहुत सारे लोग आए चले गए बहरिया से। बट द थिंग इज़ कि जो पॉलिसीज़ होती हैं आप उसकी ग्रोथ देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी स्ट्रेंथ्स में इजाफा हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि हम जब आए थे तो तब कोई अराउंड
9,000 स्टूडेंट्स से अब 19,000 स्टूडेंट्स हो चुके हैं. सो अगेन दैट्स कैपेसिटी जिसने ग्रो किया है. सो अगर 19,000 स्टूडेंट्स आए हैं, दैट मेक्स के ज़्यादा टीचर्स आए होंगे, दैट मेक्स के ज़्यादा लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है, ज़्यादा एक्सपोजर जो है आपके पास आ रहा है, ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो हैं वो इंक्लूड हो गए. अच्छा, इसी तरह अगेन आप तकरीबन मोर देन 90 सब्जेक्ट्स में जो है आप डिग्रीज ऑफर कर रहे हैं. सो दैट्स कैपेसिटी जो कि आपने इंक्रीज़ की है, और इट्स ओनली बीन 20 ईयर्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. आप पाकिस्तान की पुरानी जो कदीम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत मशहूर हैं, उनसे अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये एक बेबी है या एक यंगस्टर चलो बन गया, या टीनेजर है जो कि जा रहा है बहरिया. सो अगेन बहरिया ने इवॉल्व किया है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. और आप देखें तो अब कैंपसेस जो हैं पहले सिर्फ इस्लामाबाद था, और एक छोटा सा कॉलेज स्टार्ट हुआ था जो कि सिर्फ मैनेजमेंट साइंसेस में या कंप्यूटर साइंसेस में था. एंड नाउ अगर हम देखते हैं तो इस्लामाबाद है, कराची है, लाहौर, अब हम जा चुके हैं, इस्लामाबाद में 2 कैंपसेस हो गए. सो डेफिनेटली ग्रोथ तो हुई है. और बट अगेन जहाँ पे आप ग्रोथ करते हैं तो वहीं पे आपके पास बहुत सारी और चीज़ें, बहुत सारे वेन्यूज़ खुलते हैं एक्सप्लोर करने के. सो बट अगेन अगर आप 20 सालों में एक इदारे को देखें, तालीमी इदारे को, तो बहरिया ने बड़ा एक्सेप्शनली जो है वो ग्रो किया. अच्छा एहसन, as a student, as a Bahrian, what is that thing which you miss the most? स्टूडेंट डेज की क्या चीज़ याद आती है? हाँ, वो बेफिक्री याद आती है एक्चुअली. अच्छा. जो आप बेफिक्र होते थे ना, हाँ. आपको फिक्र नहीं है. फॉर एग्जांपल मेरे बैग में जो है हर टाइम जॉगर्स तो मैं पहन के आता था, तो मेरी जो है वो शॉर्ट्स वगैरह, निकर वगैरह पड़ी होती थी, बिकॉज मैं शुरू से खेलने का बहुत शौकीन था. सो द मोमेंट मेरी क्लास ने ख़त्म होना है तो मैंने भागना है. जिम्नेजियम बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से विज़िट करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ. ऐसा जिम्नेजियम जो है बहुत कम जगहों पे है, मल्टीपर्पज़. आई मिस के यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड होता, बट अगेन उसको कमी को पूरा किया इस जिम्नेजियम ने. सो आपके पास, और मैं बैडमिंटन शुरू से शौक था, तो मैंने बहरिया को 3 साल रिप्रेजेंट भी किया है HEC में. सो हम खेलने भी जाते रहे. तो बस यही होता था कि बस भागे, जाके कपड़े चेंज किए, आधा घंटा या घंटा है आपने खेलना है, और उसी को दोबारा पैंट पहन के वापस आके क्लास में उसी पसीने में सब कुछ बस क्लास ले लेनी है, ठीक है, दैट्स फाइन. सो मैं जिम को बहुत मिस करता हूँ, और बहुत ज़्यादा बैडमिंटन वाले डेज़ को. सो बेफिक्री वाला जो एलिमेंट था ना, अब तो ये है कि आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है, कहीं बच्चे आ जाएंगे, आपने थोड़ा सा काम करना है. बट उस टाइम लाइफ वॉज गुड. जो स्टूडेंट लाइफ में आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो आप बाद में जाके प्रोफेशनल लाइफ में आप भी मिस करेंगे, दैट इज़ की बेफिक्री है. अच्छा, आपको फिक्र नहीं है, आप यहाँ से उठे, यहाँ बैठ के यहाँ गए. सो बेफिक्री को बहुत मिस करता हूँ. अच्छा, ऐसा आपने जिक्र किया अबाउट स्पोर्ट्स एंड यू बीइंग वेरी एथलेटिक, तो व्हाट अदर इंटरेस्ट यू हैव? कोई हॉबीज़ वगैरह आपकी कुछ हों? हाँ, मुझे हाइकिंग का बहुत शौक था. अच्छा. मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था. स्टिल है. हाइकिंग का थोड़ा सा ख़त्म हो गया. BS में तो हमारा पूरा एक ग्रुप था हमारा अपनी टीचर्स के साथ, और हम लिटरली एक सेमेस्टर में तो हमने हर वीक जो है वो हाइक की है. ठीक है. और अमेजिंग एक्सपीरियंस. तो आपको, मुझे शुरू से लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा, मैं अपना नाम रखा हुआ था कि मैं झल्ला हूँ, तो झल्ले को एक्चुअली फिरने का बहुत शौक होता है, ऑब्जर्वेशंस का. सो पहाड़ों से अच्छी जगह कोई नहीं है कि जहाँ आप जाएँ, अपने आप को टेस्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपको खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा है. सो हाइकिंग वॉज अपार्ट के, हाँ, जो कि अब मेरा कहीं ना कहीं मिस हो रहा है. अगेन उसके बाद ट्रैवलिंग शुरू में फोटोग्राफी का बहुत शौक था जब स्टूडेंट, बट 3rd सेमेस्टर के बाद मुझे लगा कि यार इट इज़ समथिंग जो कि मेरी मेजर जो हिंड्रेंस है कि मैं ट्रैवल करूं, लोगों से मिलूं, एक्सप्लोर करूं, उसको कहीं ना कहीं हिंडर करती है. या दूसरे दोस्त, यार हमारी तस्वीर खींचते हैं, हमारी तस्वीर खींचते, बिकॉज आप प्रो हो जाते हैं तो फिर वो भाई यही पिक्चर अच्छी खींचता है. तो फिर मैंने कहा नहीं भाई, मेरा अपना कैमरा दोस्तों के पास होता था, और मैं कहता था बस मुझे अब कोई तंग ना करे, मेरा बाइक हो और मैं हूँ, और ट्रैवल जो है. और उसके अलावा बुक रीडिंग वॉज अ पार्ट जो कि जॉब में आके थोड़ा सा मिस हुआ है, बट अगेन अभी भी टाइम मिले तो बेड के किनारे पड़ी होती हैं, तो कोशिश करता हूँ कि पढ़ लूँ. एनी गुड बुक्स जो आप रिकमेंड करना चाहते हो देखने? इट डिपेंड्स. अगेन मुझे, चूँकि मैं बचपन में मैंने एक्चुअली हिफ्स किया है, सो जब मैं हिफ्स किया तो उस टाइम ऐसा था कि हमारे उस टाइम पे नौनिहाल और तालीम और तरबियत होते थे, तो मुझे जो पैसे मिलने, तो मुझे बस इंतज़ार होता था कि उन 1500 रुपये से कैसे मैंने वो तालीम और तरबियत या नौनिहाल जो है वो ख़रीद लेना है. सो तालीम और तरबियत वॉज पार्ट ऑफ के, और मैं मिस करता हूँ कि अभी बच्चों के पास वो छोटे रिसाले नहीं आते, बिकॉज हमारी तालीम में या तरबियत में उन सारे रिसालों का, उनमें आने वाली छोटी छोटी कहानियों का बहुत ज़्यादा रोल है. फिर देन उसके बाद इश्तियाक अहमद साहब के जो वो इंस्पेक्टर जमशेद वाली सीरीज़ होती थी, मैंने वो बहुत ज़्यादा पढ़ी, आउट ऑफ नोवेयर. वाई? बिकॉज
आप कहते थे यार अच्छा बस पढ़ना है ना तो पढ़ना, और इखलाकियात उसमें जितना बेहतर तरीके से आपको दिखाते थे, बेशक आप एक स्पाई हैं, बेशक आप जो भी हैं, बट सच बोलना, लोगों की मदद करना, दैट वाज पार्ट जो कि मिस करता हूँ मैं। देन उसके बाद अगर आप देखें तो उर्दू में मुझे डिपेंड करता है कि मैं किस तरह की चीज़ जो है वो पढ़ना चाह रहा हूँ। अगर नॉवेल्स पढ़ने हैं तो फिर उसके बाद उमैर अहमद साहिबा के पढ़ लेता था, तो अगर नहीं, अगर लिटरेचर में बुक पढ़नी है तो मुझे मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत मुतासिर किया है। उनका काम इस्लाम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर, सो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनकी डिफरेंट किताबें होंगी तो मुझे मज़ा आएगा पढ़ने में, बेशक वो ज़िंदगी से मुतल्लिक हैं या मज़हब से मुतल्लिक हैं। या फिर उसके बाद अगर आप शिफ्ट कर जाते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उसका मुझे अभी रिसेंटली मेरी शादी पे एक किताब मिली है। सो आई एम ट्राइंग कि काश मैं उसको जल्दी से, सीरत के ऊपर, तो मुझे अगेन तो डिफरेंट किताबें हैं जो कि मुझे बट ऐसा हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं आजकल के, जो नौजवान नस्ल है, वो इतनी को करिकुलर एक्टिविटीज, इवन स्पोर्ट्स में इतनी अब दिलचस्पी नहीं रही। अब जो थिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो मामलात हैं, वो बस मोबाइल के ऊपर होते हैं या टीवी के ऊपर। सो उसके बारे में हाउ डू यू सी दैट? इट्स एक्चुअली एट टाइम्स आपको तकलीफ भी होती है। अच्छा, हम जब थे ना बच्चे तो हम देखते थे कि हमारे बड़े ये कहते थे कि हमारा टाइम बहुत अच्छा था, तो हम ना बड़ा गुस्सा होते थे कि यार ये क्या कह रहे हैं कि हमारा टाइम कैसे बड़ा अच्छा होता था, तो अभी हमारा टाइम तो बड़ा फिट है, हम काम नहीं कर रहे हैं। बट अब मैं 30s में आ गया हूँ, तो मुझे 30s में आके वाकई फील होता है कि आवर टाइम वाज रियली गुड। अब हमें लगना शुरू हो गया कि यार आवर टाइम वाज रियली गुड इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज आप जब उसको कंपेयर करें विद पीपल या बच्चों को देखते हुए, सो बच्चे जो है एक्चुअली दे आर नाउ वेरी मच इन्वॉल्व इन ये मोबाइल्स या फिर गेम्स। सो अगेन गेम्स जो हैं वो कौन से इंडोर गेम्स जो फॉलो हो रही हैं या अगेन इंटरनेट में है या वीडियो गेम्स में। सो हम लोग भी खेलते थे हम, लेकिन अच्छा मजे की बात है कि हमारा होता था कि हमने छुप के जाना है और छुप के जाके, और अगर पकड़े गए तो वीडियो गेम्स में से जहाँ पे वो टारी होती थी और ₹1 का टोकन होता था या 2 मिलते थे। तो मुझे आज भी याद है कि हम कैसे उस टाइम ₹1.5 की रोटी होती थी पतीली, तो ना हम घर वालों को कहते थे कि हमने ना खमीरी रोटी खानी है, तो वो ₹5 मिलते थे। तो नाउ आप टेक्निकली क्या करते थे, आप 3 रोटियां लेते थे तो एक आधा रुपया जो है वो बचता था। सही है। सो आधे रुपये से आपने जाके जो है वो टोकन ले लेना है और आपने गेम खेलनी है। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि आप चले गए खेलने के लिए और वो टोकन एक टोकन पे जो है आपने जैसे वो गेम काफ़ी आगे चले गए, तो घर वाले पीछे रोटी का इंतजार कर रहे हैं और आपको मार पड़नी है। बट अगेन दैट वाज काइंड ऑफ थ्रिल, बिकॉज आप एटलीस्ट कहीं जा के इंगेज हो रहे थे विद इन द सोसाइटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आप छुपन छुपाई खेल रहे थे, आप डिफरेंट गेम्स थी, पास थी, क्रिकेट खेलते हुए मार ये पड़ती थी कि भाई घर के अंदर आ जाओ। अब ये मतलब खुदा का वास्ता है यार, वो बाहर जाके खेल लो। सो दिस कॉन्सेप्ट दैट सम एक्चुअली मिसिंग है, और आप आगे इस टेंडेंसी को इजाफा होते भी देखेंगे। तो दैट्स वेयर इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस लाइक कॉलेजेस और द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोसाइटी दैट इज आवर पेरेंट्स। पेरेंट्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि दे नीड टू एक्चुअली पुट देयर स्टेप फॉरवर्ड और वो एक्चुअली इन चीज़ों को मैनेज करें। नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी है, एग्री विद यू, क्योंकि अगर तो इस तरह ना किया जाए तो जो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर इन्वेस्ट करना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे बाहर निकलें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करें या को करिकुलर एक्टिविटीज़ करें, बिकॉज अगेन अगर वो नहीं करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत शटर होगा। कमरे में बैठ के आप दुनिया को जितना मर्जी एक्सप्लोर कर लें, आप बाहर आके नहीं करें। ऐसा हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आपसे मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ जुड़े रहिएगा राइज एंड शाइन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। और ऐसे अभी हम खेलेंगे आपके साथ कुछ छोटे मोटे सेगमेंट्स। अच्छा, ये सेगमेंट है ये या वो। तो मैं आपसे 2 चीजें पूछूंगा, यस और दैट, और आप बताएंगे आई हैव टू चूज वन। यस, आपको एक चूज करनी है। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया या डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेस? मीडिया। एक्सी ब्लॉक या ओसी ब्लॉक?
XC for life. ओके, BU का E8 कैंपस या H11 वाला कैंपस? डिपेंड्स, अभी तक H11 में गए नहीं है, अच्छा। बट E8 में 10 साल गुजार दिए. E8 सही. हाँ. क्रिकेट या बैडमिंटन? डिफिकल्ट. क्रिकेट. क्रिकेट डिफिकल्ट है बट हाँ. क्रिकेट. अच्छा, मोहम्मद रिजवान या शाहिद खान अफरीदी? Depends, but I will go for Rizwan for determination and amazing. शायद से बेहतर रिजवान. अच्छा सही. फिल्म्स या म्यूजिक? फिल्म्स. टीचर्स या स्टूडेंट्स? पास करने का ऑप्शन होगा बट अगेन हाँ. अच्छा, रीजन इज इट्स नॉट अ डिप्लोमेटिक आंसर बट द थिंग इज टीचर्स की वजह से मैं यहाँ पे हूँ और स्टूडेंट्स के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ. सो अगेन इट वर्क्स बोथ वेज. बिकॉज मेरे बारे में सारे कहते हैं, इवन आदिल भाई जो है अक्सर हंसते होते कहते हैं जिस दिन बच्चे यहाँ से चले गए तो इस दिन इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी. बिकॉज एक्चुअली मुझे सॉरी आई हैव टू कट यू ऑफ, पर मुझे एक बंदे ने कहा था और उन्होंने अपने टीचर के बारे में बताया था कि उनके टीचर थे तो उनका साइमल्टेनियसली एक यूनिवर्सिटी में जॉब भी आ गई थी एंड द वेरी सेम टाइम उनको PMA से लेटर भी आ गया. अच्छा अच्छा. एंड ही वाज वेरी कंफ्यूज. उन्होंने अपने बच्चों से पूछा जो जिनसे वो पढ़ा रहे थे उनको कि मैं कहाँ जाऊँ, आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट इट. सो उनको एक बच्चे ने उनके क्यूबिकल में आके जवाब दिया. तो इट्स लाइक कि सर अगर आप जवान रहना चाहते हैं पूरी ज़िंदगी तो यू शुड ऑप्ट फॉर टीचिंग. एंड आई एक्चुअली फाउंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आपको जो वाइब आपके बच्चों से मिलती है, जो स्टूडेंट से मिलती है, वो आपको किसी और प्रोफेशनल लाइफ में नहीं मिल सकती. वेरी वेल सर. आपको आइडियाज़ आते रहते हैं, आप स्टे नहीं करते. वो जो है ना मैं उड़ना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ. सो इट्स एक्चुअली मोर लाइक. सो आपको एक्चुअली यू हैव टू कम अप विद सॉल्यूशंस एवरी डे, एवरी अदर डे, उनके आइडियाज़ को compete करने के लिए, उनसे आइडियाज़ को डिस्कस करने के लिए. और अगर आप रिटेंडेड हो जाएं तो स्पेशली मीडिया तो ऐसी फील्ड है कि जहाँ पे गुजारा ही नहीं आप गए. सो आई विल गो फॉर के टीचर्स के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ, बट स्टूडेंट्स के बगैर बिकॉज दे आर टीचर्स जिन्होंने मुझे बनाया. सही. वी अंडरस्टैंड. लेट्स पास. हाँ नहीं. पोइट्री या फिलोसफी? हाँ फिलोसफी. चाय या कॉफी? चाय, कॉफ़ी कभी नहीं. अच्छा, बिरयानी या पुलाव? बिरयानी नहीं, पुलाव. बिरयानी नहीं? अम्मा के हाथ का. बिरयानी नहीं? मुझे बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे मिले जो बहुत अच्छा पुलाव बनाते हैं, और अगर अच्छा पुलाव बना हो तो मैं किसी दूसरी चीज़ को हाथ नहीं लगाता. अच्छा. यखनी में बना हुआ प्रॉपर सेवर वाला नहीं. अच्छा सही है. हाँ. गाड़ी या बाइक? बाइक. बाइक बाइक बाइक. पिंडी या इस्लामाबाद? मैंने अपनी शादी में सिर्फ एक शर्त रखवाई थी, मैंने लड़की को नहीं देखा, कुछ नहीं किया. द ओनली कंडीशन आई हैड वाज कि वो मेरे पीछे बाइक पे बैठ सके. तो मेरी सारी फैमिली मेरा मजाक उड़ाती थी, बट लकीली आई गॉट वन. अच्छा नाइस. तो वो बेगम तो मिलनी कभी ना कभी, बट मैं अपनी बेगम को आदी बना चुका हूँ कि हम बाइक पे कहीं चले जाएं. हाँ सो बाइक. और आखिरी है पिंडी या इस्लामाबाद? पिंडी जी. इस्लामाबाद इज फॉर ठीक है पहाड़ है वहाँ पे, बट पिंडी इज मोर नेचुरल. सो एवरीथिंग दैट इज मोर नेचुरल. आई एक्चुअली वांट कि मैं किसी और जगह पे जाऊँ जहाँ पे आपको बीइंग अ मीडिया पर्सन, अगर अच्छी मेट्रोपॉलिटन सिटी मिली, सो मुझे लगता है कि कराची इज़ वेयर आई बिलोंग इन टर्म्स ऑफ के आपको डाइवर्सिटी मिलती है एंड दैट्स वेयर जहाँ पे आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं. अदरवाइज फिर कोई गांव हो जिसमें कोई तंग ना करे, आप खेती बाड़ी करें, आराम से खेती बाड़ी हो एंड आप अपनी फिलॉसफीज या बुक्स पढ़ सकें. हम अपने अगले सेगमेंट में चलते हैं और नेक्स्ट सेगमेंट इज इनके लिए एक मशवरा. ओके. मैं आपको बताऊंगा और आप बताएंगे इनके लिए एक मशवरा. हाँ. न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रहे हैं. मुझे एक मशवरा दिया था मेरे एक टीचर ने, एंड उन्होंने वो स्टीव जॉब्स की कहीं ग्रेजुएशन सेरेमनी से लिया था. तो मुझे बड़ा शौक था टीचर से ऑटोग्राफ्स लेने का या अपने दोस्तों से भी. तो मैंने अपनी जब बैचलर्स की डिग्री है उसमें मैंने सारों से लिए. या मैं कभी भी कोई रिनाउंड लोगों से मिलता हूँ तो मैं कभी सेल्फी नहीं लेता या आस्क फॉर देम के ऑटोग्राफ. तो मेरे टीचर से मुझे ऑटोग्राफ दिया था तो वो था कि स्टे हंग्री और स्टे फुलिश. सो एक्चुअली वर्क फॉर मी. मैं अभी भी, और इसने मुझे एक्चुअली लर्न करने में बहुत मदद की है. सो स्टे हंग्री, स्टे फुलिश. आप जहाँ पे भी हैं, हो सकता है आपको टीचर से बहुत ज़्यादा आता हो, बट आप जब एज ए स्टूडेंट बैठे हुए हैं उस कमरे में तो हमेशा ऑलवेज बी द फुलिश पर्सन इन द. सो आप जब ये महसूस करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा लर्न करेंगे. सिंपल सा एक पानी का गिलास है, अगर वो खाली है तो वो भरेगा, अगर भरा हुआ है तो क्या भरेगा. सो स्टे हंग्री, स्टे फुलिश स्टूडेंट्स के लिए. स्ट्रिक्ट टीचर्स के लिए. स्ट्रिक्ट टीचर्स के लिए बीइंग अ लिसनर इज द बेस्ट ब्लेसिंग फॉर स्टूडेंट्स
और आपके लिए ये कि मतलब आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, ठीक है, इवन इन अ रिलेशनशिप, इवन बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटोर और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अगर आप एक अच्छे लिसनर बन जाएंगे तो आप बेशक स्ट्रिक्ट हों या ना हो, डजंट मैटर। अगर आप अच्छे लिसनर बन जाएं सो सही। ये है कहीं मिसिंग। क्रिकेट लवर्स के लिए एक मशवरा। आए मुश्किल है, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी हों और जो क्रिकेट के फ़ैन हों उनके लिए ये कि ऐसे ही जाने दें। तो अगेन सीज़न इसके बहुत सारे इश्यूज हैं हर जगह पे। सो क्रिकेट एक वो चीज़ है जहाँ पे आप सारे इश्यूज भुला के इकट्ठे हो जाते हैं, सेक्टेरियन ये सारी चीज़ें, और यही वो पावर है मोहब्बत की। आप किसी चीज़ से मोहब्बत जब करते हैं तो वो आपको यूनाइट कर देती है। सो क्रिकेट से जज्बाती लगाओ ऐसे ही रखें, रीज़न मीनिंग कहीं ना कहीं तो यूनाइट हो रहे हैं ना, कहीं तो कहीं आपको छोटी सी खुशी मिल रही है, तो वाई नॉट, सही। वाई नॉट। हर वक्त पढ़ने वालों के लिए एक मशवरा। हर वक्त जो होता है ना, ठीटे जिनको कहते हैं हम। ओके, बहुत मुश्किल है, आगे कहीं कुछ नहीं लेके जाएगा। हर वक्त पढ़ने वालों के लिए, हर वक्त सीखने वाले होना चाहिए, हर वक्त पढ़ने वाला नहीं होना चाहिए। आई नो पर्सन्स जिनको स्लाइड के एंड के ऊपर डॉट का आना है और स्लाइड का पेज नंबर भी याद होता था उन्हें। देयर वर पीपल इन माय क्लास, अगर वो देख लेंगे तो हमारे के वजह दैट आई नो के दे गो नोवेयर इन टर्म्स ऑफ के आप अगेन पढ़ना बहुत अच्छी बात है बट सीखना इज मोर इम्पोर्टेंट। सीकर होना चाहिए आपको, लर्नर होना चाहिए, रीडर। सही। अच्छा, वेरिएंस के लिए एक मशवरा। वेरिएंस, हाँ देखो, लोग अच्छे बुरे हो सकते हैं, जगह अच्छी बुरी नहीं होती। सो वंस अ वेरिएंट ऑलवेज अ वेरिएंट। किसी के साथ कुछ बुरा भी हुआ है तो सही। दिल तो टूटते हैं, दिल तो वैसे भी किसी और यूनिवर्सिटी में भी टूट सकते थे। इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी से मैं ऑब्वियस सी यूनिवर्सिटी बात। हाँ। और लास्टली यूथ के लिए एक मशवरा। यूथ के लिए अगेन स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, Stay foolish. बट उसमें एक बात कि अपने मॉरल्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जी। बिकॉज जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें जो कि अटैच हैं, और मेरा ये मानना है और सीखा भी यही है कि यंगस्टर्स जो हैं उनके अंदर जहाँ जितना पोटेंशियल होता है कि वो फ़ौरन से, वो एक ऐसी आग है जिसके ऊपर आप हल्का सा पेट्रोल डालेंगे तो वो बुरे कामों की तरफ जाती है। सो एट द वेरी सेम टाइम उनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो अगर 2 कदम बुराई की तरफ बढ़ाएं तो 10 कदम अच्छाई की तरफ बढ़ाएंगे, और अगर 10 कदम वो अच्छाई की तरफ बढ़ाते हैं तो उनसे ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव फोर्स कोई नहीं है। सो आई होप कि मतलब वो अपने पोटेंशियल को अगर पहचान लें तो गुड, और ऑलवेज बी क्रिएटिव, किसी को कॉपी नहीं करना। एप्पल दुनिया में एक कंपनी थी, वो बन गई है, सही है, और इसी तरह लेट्स से BMW थी तो वो एक बन गई है। बी यूनिक, जो करना है वो एटलीस्ट अपना कुछ ऐड ऑन करके जाएं। कोई असाइनमेंट करते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐड ऑन कर दें, कोई नया शॉर्ट बनाते हैं तो वो नए शॉर्ट में कुछ चीज़ है, तस्वीर बनानी है तो वो डिफरेंट हो जाए, खाना पकाना है तो उसमें नमक ज़्यादा डाल के देख लो, खैर है कुछ लोग ज़्यादा नमक खाने में भी होंगे। सो अपनी यूनिकनेस जो है उसको ना छोड़ें। ठीक। ऐसे शो को ख़त्म करते हुए एक लास्ट मैसेज अगर आप हमारे देखने वाले जो हम पाकिस्तानी हैं जो हम बताएं उनको कुछ देना चाहें। बस इन बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, जो बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, बच्चे काम कर रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर दिस गाय, जब पहली दफ़ा आया था तो अभी मुझे कह रहा था कि आपको किस नाम से बुलाना है, तो एक्चुअली आई वाज आस्किंग कि मैं इसको किस नाम से बुलाऊंगा। सो मुस्तफ़ा दी एक्टर या मुस्तफ़ा दी डायरेक्टर, आई नो पर्सन जो प्रेजेंटर भी था। सो एक्सप्लोर करने दें और अपने आप को भी एक्सप्लोर करें। सो जब आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे होंगे सो बहुत सारी चीज़ें आपकी जहतें निकलेंगी, और अल्लाह ताला चाहते हैं, ट्रस्ट कीजिए हमसे, कि हम सारे अपने डिफरेंट ऑप्शंस को जो हैं वो एक्सप्लोर करें, अपने पोटेंशियल्स को चेक करें। सो वो एक था, मुझे बड़ा पसंद है वो शेर के अरूज आदम खाकी से अंजुम सह में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मैं कामिल ना बन जाए। सो बेसिकली इट्स अबाउट कि आप एक्चुअली मैं कामिल हैं, बट आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। सो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। सो जब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं, बिकॉज ये सारी दुनिया हमारे लिए अल्लाह ताला ने बनाई है, और अल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त हमें चीज़ें सिखाते हैं। वो ये कहते हैं दुनिया की बेहतरीन दुआ है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सो बेसिकली दुनिया का हसना भी हम मुसलमानों के लिए ही है, और हमने इस दुनिया को भी बहुत बेहतर बनाना है। हाँ, मेरे लिए मसला ये हो जाता है कि हम कई दफ़ा कहते हैं बट आखिरत में देख लेंगे, ये कर लेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। दुनिया को भी बेहतर करेंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए बेहतर करेंगे, तो
Listen, thank you so much, आपने हमें आज वक्त किया और we are very My much pleasure. honored कि आप आए. Thank you so much for coming. I will miss you once you're gone. We will miss you as well, Ehsan. And On camera क्या मैंने का रिकॉर्ड रख लो. Thank you very much. Thank you so much for coming. राइजन चैनल बहरिया में आज हमारे साथ मौजूद थे एहसन महमूद और मज़ीद शोज़ देखने के लिए हमारे BU TV के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और जितने मज़ीद शोज़ हैं उनको देखिए और अपनी जो कीमती राय है उससे भी आगाह कीजिएगा. अगली बार तक के लिए अपने होस्ट मुस्तफ़ा बिन जावेद को दीजिएगा इजाज़त अपनी पूरी टीम के साथ. टिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम.